हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। और यहाँ इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट है 3 टू द पावर n इंटू 9 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 3 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 9 टू द पावर n माइनस 1। सेकेंड पार्ट है 5 इंटू 25 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 टू द पावर 2n अपॉन 5 इंटू 5 टू द पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 टू द पावर n प्लस 1। थर्ड पार्ट है 5 टू द पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 9 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर n। फोर्थ पार्ट है 6 इंटू 8 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 16 इंटू 2 टू द पावर 3n माइनस 2 अपॉन 10 इंटू 2 टू द पावर 3n प्लस 1 माइनस 7 इंटू 8 टू द पावर n। तो वन बाय वन हम सारे पार्ट्स करेंगे, बट सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हम कौन कौन से यूज करने जा रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट। ओके, तो सबसे पहली बात, तो अगर हमको दे रखा है a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, तो इसे हम लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस n। मीन्स अगर डिवीजन हो रहा है और सेम बेस है तो पावर्स क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। और a टू द पावर m होल टू द पावर n, इसे लिखते हैं a टू दी पावर m इंटू एन। मीन्स पावर के ऊपर अगर पावर है किसी भी टर्म में तो दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। और दूसरी एक और यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n। ये a टू दी पावर m प्लस 1 होता है। मीन्स मल्टीप्लीकेशन में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। और अगर हमें a टू दी पावर माइनस m दे रखा है तो इसे हम 1 अपॉन a टू दी पावर m लिख सकते हैं। मीन्स कोई भी टर्म अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ट्रांसफर करते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। ओके, चलिए अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट सबसे पहले। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या दे रखा है, 3 टू द पावर n इंटू 9 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 3 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 9 टू द पावर n माइनस 1। तो सबसे पहले तो जहाँ पर सेम बेस है 3 और 3, तो डिवीजन हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। तो n माइनस 1 हो जाएगी 3 की पावर। ओके, और 9 की पावर क्या हो जाएगी, n प्लस 1 माइनस n माइनस 1। तो 3 की पावर हो जाएगी n माइनस n प्लस 1 और 9 की पावर हो जाएगी n प्लस 1 माइनस n प्लस 1। अब यहाँ पर n और n हो गया कैंसिल, 3 टू दी पावर 1 हो गया, यहाँ भी n और n कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 हो गया 9 स्क्वायर। अब 9 स्क्वायर क्या होता है, 81, राइट। और 3 इंटू 81 हो जाएगा 243। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ गया 243। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 5 इंटू 25 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 25 इंटू 5 टू द पावर 2n अपॉन 5 इंटू 5 टू द पावर 2n प्लस 3 माइनस 25 टू द पावर n प्लस 1। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 5 तो एज इट इज रखा, 25 को लिख दिया 5 स्क्वायर और होल टू दी पावर है n प्लस 1। यहाँ भी 25 को लिख दिया 5 स्क्वायर और 5 की पावर 2n एज इट इज रहने दिया। और 5 यहाँ पर 5 की दोनों पावर्स ऐड कर सकते हैं 5, चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। और 25 को लिखा 5 स्क्वायर होल टू दी पावर n प्लस 1। तो 5 की पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये तो 5 की पावर देखिए 1 है और 2 का मल्टीप्लाई होगा n प्लस 1 में और वो पावर 1 में हो जाएगी ऐड। तो 5 की पावर 1 प्लस 2n प्लस 2 और 5 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2n अपॉन 5 इंटू, ये जो 5 की पावर 2n प्लस 3 है इसे ब्रेक कर देते हैं इस तरह से, 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 3, राइट। और माइनस 5 की पावर 2n, 5 की पावर 2n प्लस 2 आएगा तो इसको 5 की पावर 2n इंटू 5 टू दी पावर 2, इस तरह से पावर्स को हमने ब्रेक कर दिया। भाई हमें ये पता है ना, a की पावर m प्लस 1, सॉरी a की पावर m प्लस n,
ये ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन, इस तरह यूज कर सकते हैं ना भाई। प्रोडक्ट में पावर्स ऐड होती हैं, तो पावर्स अगर ऐड हो रही है तो उसे ब्रेक करके भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 5 की पावर, ये 2n+3 हो जाएगा। तो 5 की पावर 2n अलग रखा और 5 की पावर 3 अलग कर दिया हमने। ओके, 5 की पावर 2n अलग रखा और 5 की पावर 3 अलग कर दिया। और यहाँ पर ये 5 स्क्वायर हो जाएगा 25 और 5 की पावर 2n एज इट इज रहने दिया। डिनोमिनेटर में क्या है देखिए, 5 की पावर 2n है, 5 का क्यूब हो गया 125 और 125 इंटू 5 ये हो जाएगा 625। ओके, या 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, 625 भी लिख सकते हैं। और ये 5 की पावर 2n और 5 स्क्वायर को लिख सकते हैं 25। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 5 की पावर 2n कर लेंगे कॉमन, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में 5 की पावर 2n को कॉमन कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2n कॉमन, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बचेगा 125 माइनस 25। ओके, और अपॉन में भी 5 की पावर 2n कॉमन निकलेगा, और यहाँ पर बचेगा 625 माइनस 25। अब 5 की पावर 2n को कैंसिल कर देंगे, 125 माइनस 25 ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा हमारा 600, राइट। अब इसके बाद ये दोनों जीरोस हो जाएंगे आपस में कैंसिल, तो ये 0 0 कैंसिल हो गए, ये आ गया 1/6। तो इस पार्ट का आंसर हमारा क्या हो गया, 1/6। ओके, तो चलिए अब आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट हमें क्या दे रखा है, जस्ट अ सेकेंड। थर्ड पार्ट है 5 टू द पावर n+3, 5 टू द पावर n+3 माइनस 6 इंटू 5 टू द पावर n+1 अपॉन 9 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 2 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर n। ये में दे रखा है थर्ड पार्ट इसका। तो इसमें क्या करेंगे, 5 की पावर n+3 को ब्रेक कर लेते हैं, 5 की पावर n इंटू 5 टू द पावर 3 माइनस 6, यहाँ पर 5 टू द पावर n इंटू 5 कर लिया, इसे भी ब्रेक कर लिया, और यहाँ 9 इंटू 5 टू द पावर n एज इट इज रहने दिया। 2 स्क्वायर का मतलब हो गया 4 इंटू 5 टू द पावर n। अब 5 टू द पावर n कॉमन कर दिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5 क्यूब मीन्स 125 और माइनस 5 इंटू 6 अपॉन में भी 5 टू द पावर n कॉमन, ये बचेगा 9 माइनस 4, तो 5 टू द पावर n कैंसिल हो गया, 125 माइनस 30 अपॉन 5। अब 125 से 30 को माइनस करेंगे तो 95 आ जाएगा, है ना, और 95 अपॉन 5 क्या हो जाएगा, 19। तो थर्ड पार्ट का आंसर हमारा हो गया 19, ये आ गया 19। अब फोर्थ पार्ट और करना है अभी, चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है 6 इंटू 8 टू द पावर n+1 प्लस 16 इंटू 2 टू द पावर 3n-2 अपॉन 10 इंटू 2 टू द पावर 3n+1 माइनस 7 इंटू 8 टू द पावर n। तो यहाँ पर सबसे पहले तो 8 को लिख लेंगे 2 क्यूब, 4 टू द पावर n+1, और यहाँ 16 है और इसको ब्रेक कर लेते हैं, चलिए 2 टू द पावर 3n इंटू 2 टू द पावर -2 अपॉन 10, इसे भी ब्रेक कर लेते हैं, 2 टू द पावर 3n इंटू 2 टू द पावर 1 या केवल 2 लिख दें, और यहाँ 8 को लिखा 2 क्यूब, 4 टू द पावर n, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2 टू द पावर 3n इंटू 2 टू द पावर 3n प्लस 3 माइनस 16 इंटू 2 टू द पावर 3n, और 2 टू द पावर -2 को 1/2 स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, पावर का साइन चेंज कर दिया, और 10 2 हो गया 20 इंटू 2 टू द पावर 3n माइनस 7
इंटू टू है ये 2 टू दी पावर 3n। अब इसे हम फिर से ब्रेक कर लेते हैं, 2 की पावर 3n इंटू 2 की पावर 3 माइनस 16 इंटू 2 की पावर 3n और 2 स्क्वायर हो गया 4 अपॉन, यहाँ 2 की पावर 3n कॉमन कर सकते हैं तो ये क्या बचेगा 20 माइनस 7, राइट। अब न्यूमरेटर से भी 2 की पावर 3n कॉमन निकाल सकते हैं तो ये बचेगा 6 इंटू 2 क्यूब हो गया 8 माइनस 16 इंटू ये 1/4 बचा अपॉन 2 की पावर 3n और 20 माइनस 7 हो गया 13। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 48 माइनस 4, ये अब हो जाएगा हमारा 48 माइनस 4 है कि प्लस 4 है, एक सेकेंड, ये पॉजिटिव साइन है ऊपर यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, हाँ ये न्यूमरेटर में पॉजिटिव साइन था ना, ये पॉजिटिव साइन था, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, राइट। तो ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव साइन है, वो बाय मिस्टेक यहाँ पर सब जगह नेगेटिव लग गया बट वो पॉजिटिव है। तो ये 48 प्लस 4 होगा अपॉन 13, तो 48 प्लस 4 हो जाएगा 52 अपॉन 13 और 13 4 जा 52। तो ये आंसर आ गया हमारा इस पार्ट का 4। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।